Hello students, this is Ejaz Sir's Maths Academy Nagpur and I am Ansar Sir. We are studying the modern periodic table. Today we have to study some other trends in the modern periodic table. Let us see. Today we will see a few give scientific reason type of questions which have been asked. See, the first give scientific reason type of question that we have to study is elements belonging to the same group. What is the question? It is asked for 2 marks. Elements belonging to the same group. Elements belonging to the same group show same valency. Elements belonging to the same group show same valency. First of all, we must know what valency is. Valency is the total number of electrons donated, accepted or shared by an atom. Let me explain to you. See, let us suppose this is sodium atom. It has 11 electrons. Its atomic number is 11. That's why it has total 11 electrons. Its electronic configuration is: first orbit can have maximum 2 electrons, completely filled. Second orbit can contain 2 electrons. Third orbit will have 1 electron. So this is 2, 8, 1. Sodium. And let us take the example of chlorine. Chlorine. Its atomic number is 17. Its electronic configuration is 2, 8, 7. First orbit of chlorine has 2 electrons. Second orbit has 8 electrons. And the third orbit has 7 electrons. To complete the octet, we know there is a rule called the octet rule. And sodium, except hydrogen and helium, all elements want to complete their octet. That's why sodium also wants to have 8 electrons in the outermost orbit. It has 1 electron, it needs 7 more electrons. And you know, one atom can donate maximum 3 electrons. One can be donated, 2 electrons can be donated, or at the most 3 electrons can be donated. As far as acceptance is concerned, one atom can accept either 1 electron or 2 electrons or maximum 3 electrons from another atom. एक दो या तीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिए भी नहीं जा सकते, 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लिए भी नहीं जा सकते. अब सोडियम को चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन्स एंड ये पॉसिबल नहीं है. सोडियम को कोई 7 इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं सकता और सोडियम अकेला 7 इलेक्ट्रॉन्स ले भी नहीं सकता. तो क्या करेगा? ऑक्टेट तो पूरा करना है. सोडियम की एक इच्छा है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए. तो सोडियम क्या करता? अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के, ये देखो, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड ऑर्बिट में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है ये 1 इलेक्ट्रॉन. तो सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नहीं मिलते तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता. तो अब सोडियम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स थे और उसके पास 11 प्रोटॉन्स है और 11 इलेक्ट्रॉन्स है. 11 प्रोटॉन्स एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स. तो उसने क्या कर दिया? 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया. तो अब इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे उसके पास? ये इलेक्ट्रॉन चला गया तो 10 बचे. तो उसके पास बचे 10 इलेक्ट्रॉन्स. तो इलेक्ट्रॉन्स बचे कितने? अब 10. और प्रोटॉन्स कितने हैं? 11 है. प्रोटॉन्स डोनेट और एक्सेप्ट नहीं होते केमिकल रिएक्शन में, तो उसके पास 1 प्रोटॉन एक्स्ट्रा बचा है, इसलिए उसको हम लिखते हैं Na1 पॉजिटिव. ठीक है, सोडियम आयन. और ये देखो क्लोरीन 287, इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने? 1. और ये सोडियम जो 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले सकती है. तो क्लोरीन क्या बन जाएंगी? क्लोरीन बन जाएंगी 2 8 और ये 7 की जगह क्या हो जाएगा? 8. क्यों? क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले ली. अब 1 इलेक्ट्रॉन ले ली तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता? पहले क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन्स थे और 17 इलेक्ट्रॉन्स थे, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 17 है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 17. इलेक्ट्रॉन 17 है तो प्रोटॉन्स भी कितने रहेंगे? 17. तो न्यूट्रल थी. लेकिन अब उसने 1 इलेक्ट्रॉन ले ली तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 18. 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास ज्यादा हो गया, इसलिए वो बन जाएंगे Cl नेगेटिव, क्लोराइड आयन. तो Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इस तरह नमक बन जाता है, कॉमन सॉल्ट. हम बोलते हैं टाटा सॉल्ट, देश का नमक. तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव इस तरह. अब ये बात कहानी समझ में? सोडियम ने अपना ऑक्टेट पूरा करने कितने इलेक्ट्रॉन दिया? 1. क्लोरीन ने अपना ऑक्टेट पूरा करने कितने इलेक्ट्रॉन ली? 1. तो जितने इलेक्ट्रॉन देते हैं उतनी वैलेंसी होती है, जितना इलेक्ट्रॉन लेते हैं उतनी वैलेंसी होती है. उसी तरह अभी मैग्नीशियम की मिसाल ले लो. ये सोडियम को हटा के यहाँ मैं नाम लिखता हूँ मैग्नीशियम. मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है. देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको मालूम होगा. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम का 4 है,
लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फॉस्फोरस 15, दिखाने भी तो चलता, 16 सल्फर, क्लोरीन 17 एंड आर्गन 18, और फिर पोटेशियम 19 एंड कैल्शियम 20। मैंने आपसे कहा था फर्स्ट 20 वाले याद रखना, ठीक है। अब देखो मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर कितना है 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2, तो कितने हो गए 2 + 8 10, 10 + 2 12, इलेक्ट्रॉन्स टोटल 12 हो गए, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स भी कितने रहेंगे 12, इसलिए वो न्यूट्रल रहेगा, तो उसके पास 12 प्रोटॉन्स है और 12 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए वो न्यूट्रल है। अब ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए 6, क्या 6 इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं? नहीं, क्योंकि 3 मिल सकते मैक्सिमम, 6 नहीं मिलते, सो इट विल डोनेट दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये वो 2 इलेक्ट्रॉन को दे देगा। उससे तो 2 इलेक्ट्रॉन देने से फायदा क्या है, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये भी इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इलेक्ट्रॉन देने से फायदा है कि इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेगा तो ऑर्बिट भी गायब हो जाएगा, जब ऑर्बिट गायब हो जाएगा तो अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा रहेगा, ये वाला, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 8, और ये बोलेगा मेरा ऑक्टेट पूरा हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया उसने, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो बचे 10 इलेक्ट्रॉन उसके पास, है ना, 12 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, यानी प्रोटॉन कितने ज्यादा 2, इसीलिए हम उसको लिखते हैं Mg++, क्लिनिक प्लस, तो Mg पे डबल प्लस लगाते हैं। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन किया तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है 2, बात समझ में आ रहा, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दिया। और क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन ले सकती है, एक क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकती है, क्योंकि वो 287 है, उसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा होने, तो क्लोरीन की वैलेंसी 1 है और मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, बात समझ में आ रही है, इसको बोलते हैं वैलेंसी। तो जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं उसको भी वैलेंसी। शेयर करने का मतलब क्या है, जैसे ये देखो, ये हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के, ये हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर कितना, हाइड्रोजन का 1, तो इसके फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है 1, लेकिन फर्स्ट ऑर्बिट की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन्स की होती है 2n² फॉर्मूला लगा है, n है नंबर ऑफ ऑर्बिट, तो उसके हिसाब से फर्स्ट ऑर्बिट में हमेशा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, और फर्स्ट ऑर्बिट की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन इसके पास है कितना, ओनली 1, तो अब हाइड्रोजन क्या करेगा, दूसरे हाइड्रोजन से दोस्ती करेगा और शेयरिंग करेगा, दूसरे हाइड्रोजन को बोलेगा कि ये हाइड्रोजन चला ऑर्बिट से ऑर्बिट मिला, उसके ऑर्बिट से अपना ऑर्बिट मिलाएगा, ये एक हाइड्रोजन एटम है और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, इसका हाइड्रोजन, लेफ्ट वाले का हाइड्रोजन काला इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन गोरा है, ये गोरा वाला इलेक्ट्रॉन किसका है, राइट वाले हाइड्रोजन का, काला वाला इलेक्ट्रॉन किसका है, लेफ्ट वाले हाइड्रोजन का है, और दोनों ने इलेक्ट्रॉन कहाँ रखे, ओवरलैपिंग ऑर्बिट पर रखे। अब ये लेफ्ट वाले हाइड्रोजन को पूछा अबे तेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है बे, तो बोलता 2 है, ये देख 2, और ये क्या करते 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में घूमते। राइट वाले हाइड्रोजन को पूछे तुझ्याकडे किती इलेक्ट्रॉन्स आहे रे बाबू, तो म्हणतो माझ्याकडे सुद्धा 2 इलेक्ट्रॉन्स आहे, माझा तर ड्यूप्लेट कंप्लीट झाला आहे, तो इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते, किसके ऑर्बिट में घूमते, तो ये ऐसा घूमते, 2 इसके इसमें ऑर्बिट में, फिर ये 1 बना के घूमते 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा गोलमाल गोलमाल गोलमाल, ऐसा इसके भी ऑर्बिट में घूमते, इसके भी ऑर्बिट में घूमते, इधर भी जाते इधर भी जाते, इस तरह से ये दोनों तरफ घूमते रहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं। शेयर करने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, और दोनों के मिला के 2 इलेक्ट्रॉन हुए, दोनों ऑर्बिट में घूम रहे। जैसे आप स्कूल में टिफिन शेयर करते थे एक जमाने में, जब स्कूल पढ़ते थे, बहुत प्राचीन काल में जब आप स्कूल जाते थे, है ना, तो चलो ठीक है। अब देखो ये शेयर करना होता है, तो इसने कितना शेयर किया अपना इलेक्ट्रॉन 1, उसने कितना शेयर किया 1, दोनों ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो इसको बोलते एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना। तो जितने इलेक्ट्रॉन देते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन लेते हैं ऑक्टेट पूरा करने या ड्यूप्लेट पूरा करने, या जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं उसको बोलते हैं वैलेंसी। अब ये सुनो, गिव रीजन, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप शो सेम वैलेंसी, इनकी वैलेंसी सेम होती, तो सही बात है। इसका आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, इसको कितने चाहिए ऑक्टेट पूरा करने, एक और चाहिए, मिलता क्या नहीं, ये दे देता। लिथियम, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 1, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 1, तो उसको क्या होता है लिथियम को, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1, इसका है 2 1,
इसका है 281, इसका है 2881, इसका है 28881। तो इस तरह इन सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। और इन सबको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, फर्स्ट ग्रुप वालों को सबको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने। मिलते क्या 7? नहीं। तो ये सब क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप वालों की वैलेंसी कितनी हुई, ये सब के सब 1 इलेक्ट्रॉन दे देते, इसलिए इनकी वैलेंसी हुई 1। ये फर्स्ट ग्रुप वालों की सबकी वैलेंसी कितनी है, 1। अब सेकंड ग्रुप वालों को देखो, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई आपके? हाँ। अब सेकंड ग्रुप वालों को देखो, इसको आप फिर नोट्स में से बना के सिस्टमैटिक लिख लेना अच्छे से। मार्केट में नोट्स आ गए हैं, परचेज कर लो और सिस्टमैटिक तरीके से लिख लो, ठीक है। सीबीएसई वाले ओसवाल नोट से पढ़ेंगे और स्टेट बोर्ड वाले नवनीत डाइजेस्ट नोट से पढ़ेंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि ये आपको गिवरीजन का आंसर मिल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स। अच्छा एक और एग्जांपल ये देखो, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड ऑर्बिट में 2, इसका 12 है, मतलब फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 2, 282। ये क्या है, 2882, ये है 28882। मतलब इन सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 2 2 2 2 2 2। तो इन सबकी वैलेंसी कितनी है, इन सबकी वैलेंसी है 2, इनकी वैलेंसी है 2। बात समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि ये सब कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते, कितने डोनेट करते, 2 करते ये सेकंड वाले। चलो अब यहाँ आ जाओ, ये देखो, ये रोमन नंबर में इसका नाम है ग्रुप 3A, इसका नाम है ग्रुप 4A, ग्रुप 5A, ग्रुप 6A, ग्रुप 7A, और इसका नाम है 0 ग्रुप, क्योंकि इसकी वैलेंसी 0 है। ये इलेक्ट्रॉन देते भी नहीं, लेते भी नहीं और शेयर भी नहीं करते। अब यहाँ क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन, ये है। इसके इन सब के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, फ्लोरीन 9 है, मतलब 27, क्लोरीन 287, ब्रोमीन 28187 और ये 28187। तो ये इनका नंबर क्या है रोमन में, ग्रुप 17 वालों का 7A, ग्रुप 7A है। तो इन सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7। अब बताओ इनकी वैलेंसी कितनी होगी, 7? गलत, इनकी वैलेंसी 7 थोड़ी होंगी। इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑक्टेट पूरा करने कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे, ये 1। ये 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे, इसलिए इनकी वैलेंसी कितनी हुई, तो इनकी वैलेंसी होगी 1, इनकी वैलेंसी होगी 1। कुछ कुछ टीचर्स बोलते -1 लिखो, बोलते वैलेंसी, क्यों? तो बोलते -1 इसलिए क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ले रहे बोलते ये, और इनकी वैलेंसी +1 लिखो बोलते क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन दे रहे बोलते। ठीक है, अपनी अपनी मर्जी, +1 -1 लिखो या मत लिखो, उससे कोई मैटर नहीं होता। तो इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी कितनी है, 1। अच्छा, ये ऑक्सीजन वाले की इसके कॉन्फ़िगरेशन है 2,6, इसका है 286। बताओ इसकी वैलेंसी कितनी होगी, ये यहाँ वालों की वैलेंसी कितनी होगी, VALENCY वैलेंसी, इनकी वैलेंसी कितनी होगी बताओ। तो इनकी वैलेंसी 2 है। पूछो क्यों? इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट पूरा करते कितने लेना है, 2 लेना है, और मिल सकते क्या 2? यस, दैट्स व्हाई देयर वैलेंसी इज 2, है ना? बात समझ में आ रहा है? चलो वेरी गुड, वैलेंसी समझ में आ रही है आपकी। तो इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 3, इधर वालों की वैलेंसी 3 है। क्यों? क्योंकि दिस इज सॉरी, इसकी 3, ये इधर वालों की 3 है, इनकी वैलेंसी 3 है। क्यों? एल्यूमिनियम 283 है, 283 3 है। कितने चाहिए, 5 ऑक्टेट पूरा करने, नहीं मिलते तो 3 दे देता। बोरॉन 23 यानी 5 हो जाते। तो इन सब की वैलेंसी कितनी, इन सब की वैलेंसी है 3, इनकी वैलेंसी कितनी है 4, ये शेयर करते, शेयरिक वाले लिए 4। इनकी वैलेंसी कितनी है, दिस इज 25, दिस इज 285, तो इनकी वैलेंसी है 285, सॉरी 285 है। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3। 25 वाले को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3, तो इसकी वैलेंसी है 3, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी कितनी है 1, इसकी वैलेंसी कितनी है 0। अब बात को समझो, और ये वैलेंसी भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसकी वैलेंसी कितनी है 1, इसकी वैलेंसी कितनी है 2। तो अब इसमें दो चीजें हो गई हमारी,
तो हम क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम group, elements belonging to the same group have same number of electrons in the outermost shell, and hence dash. आपको मालूम है क्या होता है, समझ गए। इन सब की वैलेंसी 1, इन सब की वैलेंसी 2, इन सब की वैलेंसी 3, 4, 3, 2, 1, 0। कैसे ही समझ आ रहा है। हाँ, अब और एक डिवीजन सुनो, और एक डिवीजन, वैलेंसी चेंजेस, वैलेंसी वेरीज का मतलब क्या होता है, चेंजेस। वैलेंसी चेंजेस as we go from left to right along a period। अब along a period यानी लेफ्ट से राइट। Why? किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाओ तो वैलेंसी चेंज होती है, बोलते क्यों होती है, सही बात है। ये देखो थर्ड पीरियड की बात करते हैं, कौन है थर्ड पीरियड में, NaMg Al Si Pscl Ar, नामगल सिप्सकल AR रहमान। तो ये देखो NaMgAlSiPsCl Ar। सो सोडियम की वैलेंसी कितनी है, 1, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है, 2, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है, 3। क्यों, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन देता। सोडियम कितना देता, 1, वैलेंसी 1। मैग्नीशियम कितने देता, 2, तो वैलेंसी 2। एल्यूमिनियम कितने देता, 3, क्योंकि 3 है, 5 चाहिए, 5 नहीं मिलते तो 3 दे देता, दैट्स व्हाई इट्स वैलेंसी 3। सिलिकॉन में 4 है, अब 4 है तो 4 दे भी नहीं सकते, 4 ले भी नहीं सकते, तो 4 शेयर करते हैं, इसीलिए वैलेंसी कितनी है, 4। जितने शेयर करते हैं उतनी वैलेंसी होती है। 285 फास्फोरस 285, 5 है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, कितने होना चाहिए, 8 होना चाहिए ऑक्टेट रूल के हिसाब से। तो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ले सकता है 3, तो वैलेंसी 3 है। सल्फर 286 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 है, ऑक्टेट पूरा करने 2 चाहिए, मिलते क्या 2, यस, इसलिए ले लेगा, तो वैलेंसी 2 हो जाएंगी। जितने इलेक्ट्रॉन देता है या जितने लेता है या जितने शेयर करता है उसको वैलेंसी बोलते हैं। वैसे डेफिनेशन में वो क्या होता है, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड, एक्सेप्टेड और शेयर्ड बाय एन एटम। सो ये देखो क्लोरीन 287 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट पूरा करने कितने चाहिए, 1 चाहिए, मिलता क्या, यस, तो 1 ले लेते तो वैलेंसी 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन लेते इसलिए वैलेंसी 1 है। फिर ये हीलियम फर्स्ट ऑर्बिट की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की रहती, 2, फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने रहते थे, 2, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 2, तो इसका एक ही ऑर्बिट है और वो एक ही ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इसका ड्यूप्लेट पूरा हो गया। बाकी सब ऑक्टेट पूरा करते हैं और ये ड्यूप्लेट पूरा करता है, DuP LET ड्यूप्लेट। तो इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और ये वैसे भी फर्स्ट में 2 ही रह सकते, 3 तो रह नहीं सकते, इसलिए ये किसी को इलेक्ट्रॉन देता भी नहीं, लेता भी नहीं, बोलता मेरे पास एक ही ऑर्बिट है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, मैं क्यों लूं, ऐसा। और नियॉन का 10 है एटॉमिक नंबर, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड ऑर्बिट में 8, ऑक्टेट पूरा हुआ है। एर्गॉन का 18 है, 18 है मतलब क्या, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके, 2, सेकंड में 8 और थर्ड में भी 8 है, ऑक्टेट पूरा हो गया इसका, 2 + 8 10, 10 + 8 18, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इसलिए ये भी इलेक्ट्रॉन देता भी नहीं, लेता भी नहीं, शेयर भी नहीं करता। तो यहाँ के सब जो एलिमेंट्स है ये नॉन रिएक्टिव है, नॉर्मल टेम्परेचर पर ये केमिकल रिएक्शन नहीं करते, इसलिए इनको इनर्ट कहते हैं, इनर्ट, INERT, इनर्ट। इनर्ट यानी में इनर्शिया है, आलसीपन है, लेजीनेस है, ये केमिकल रिएक्शन नहीं करते, किसी को इलेक्ट्रॉन देते भी नहीं, किसी को इलेक्ट्रॉन लेते भी नहीं, किसी से इलेक्ट्रॉन शेयर भी नहीं करते, इसलिए हम बोलते हैं कि वैलेंसी 0 है, यानी ये 0 इलेक्ट्रॉन देते, 0 इलेक्ट्रॉन लेते और 0 इलेक्ट्रॉन शेयर करते, इसलिए इनकी वैलेंसी 0 है, इसलिए इस ग्रुप का नाम 0 ग्रुप रखा गया, ठीक है। ग्रुप 18 इज आल्सो कॉल्ड 0 ग्रुप। चलो ये हो गया सेकंड ड्यू रीजन। सेम ग्रुप रहेगा तो वैलेंसी सेम रहेगी, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो वैलेंसी चेंज होंगी किसी भी पीरियड में। ये देखो सेकंड पीरियड में भी इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 3 है, 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। किसी भी ग्रुप में जाओगे, किसी भी
लेफ्ट से राइट में किसी भी पीरियड में चलोगे आप तो वैलेंसी ऐसे ही होंगी 1 2 3 4 3 2 1 0 ऐसी लेफ्ट से राइट। बात समझ में आ गई? चलो इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? तो ये बहुत खतरनाक चीज अब है। नेक्स्ट थिंग है मेटेलिक कैरेक्टर। अब ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। पुराने सिलेबस में तो इसको हॉट्स बोला था। मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। अब इसके कैरेक्टर पर आ जा अभी। मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। as we go from left to right in any period। किसी भी पीरियड में हॉरिजॉन्टल, आपको मालूम है पीरियड का मतलब क्या होता है? पीरियड का मतलब होता है द हॉरिजॉन्टल रो इन द मॉडर्न पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल रो इन द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड अ पीरियड। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, जैसे ये सोडियम मैग्नीशियम, यहाँ अलग से लिखूं क्या? NaMgAl SiPsClAr। ये देखो ये कौन सा पीरियड है? थर्ड पीरियड है। थर्ड पीरियड का कौन कौन है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। इनके एटॉमिक नंबर्स कितने कितने हैं? तो इनके एटॉमिक नंबर्स कैसे हैं? तो ये देखो रीजन आएगा एग्जाम में तो ऐसा बना के लिखना, डिब्बा 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 और डिब्बा बनाएंगे। डिब्बा अब्बा डब्बा चप्पा, अब्बा डब्बा चप्पा अब्बा। यस, यहाँ पर लिखेंगे हम इनके एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर सोडियम का बताओ कितना है? 11, 12, 13, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18। ठीक है। और फिर इसके बाद ये हुआ इनका, ये क्या लिखे हमने? ये वाला क्या था? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर है इनका। ठीक है। और ब्लू वाला, हाँ, और यहां लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या है? ये नहीं भी लिखे तो आपको समझ में आ जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसका कितना है? 281, कॉमा कॉमा लगाते हो ऐसे, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इससे क्या पता चलता है? आप ध्यान से समझो। लेफ्ट से राइट जा रहे हम तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। ये मेटेलिक कैरेक्टर होता क्या है आखिर? तो मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब होता है मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब होता है मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब होता है टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। डोनेट लिखूं क्या लूज लिखूं? टू लूज, और ब्रैकेट में अपन अपने शब्दों में लिखेंगे डोनेट इलेक्ट्रॉन, है ना। मेटेलिक कैरेक्टर यानी टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर यानी टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। जिस पर पॉजिटिव चार्ज आता है उसको इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन देता है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहलाता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो इलेक्ट्रो नेगेटिव कहलाता है ना।
इलेक्ट्रॉन देने वाला इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहलाता है और इलेक्ट्रॉन लेने वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाता है। दो वाक्यों में जीवन समाप्त। अब देखो, मेटेलिक कैरेक्टर यानी इलेक्ट्रॉन देने की आदत और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर यानी इलेक्ट्रॉन लेने की आदत। इसके बाद देखो 281 है, ऑक्टेट पूरा करने कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7 मिलते हैं 7 नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन दे देता और बहुत खुशी खुशी दे देता। एक ही इलेक्ट्रॉन देना है, एक इलेक्ट्रॉन देना बहुत छोटी सी बात है। 1 रुपया देना, दान करना बहुत छोटी बात है। 2 रुपये दान करना मुश्किल है, 3 रुपये दान करना सोचना पड़ेगा, 4 रुपये तो दान करते ही नहीं। तो ये देखो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इज वेरी इजी। तो ये क्या है? सोडियम मोस्ट मेटेलिक है, थर्ड ग्रुप में, मोस्ट मेटेलिक इन थर्ड पीरियड, मोस्ट मेटेलिक इन थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में सबसे ज्यादा मेटेलिक कौन है? सोडियम है। सबसे ज्यादा मेटेलिक ये है क्योंकि सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन कौन देता? जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, दे देता है, वो उतना महान मेटेलिक है, वो उतना स्ट्रॉन्ग मेटेलिक है। तो सोडियम बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देता है क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन देना है उसको, ऑक्टेट पूरा करने जल्दी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा उसका। एक दे दिया कि बस ये ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन गायब तो ऑर्बिट गायब, तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इसके। तो सोडियम बहुत जल्दी एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसीलिए ये मोस्ट मेटेलिक है। मैग्नीशियम भी इलेक्ट्रॉन देता है लेकिन सोच सोच के देता है, मजबूरन थोड़ा थोड़ा सोच सोच के देता है। तो ये लेस मेटेलिक है, ये लेस मेटेलिक है। मैग्नीशियम लेस मेटेलिक है, एल्यूमिनियम लीस्ट मेटेलिक है। लीस्ट यानी मिनिमम मेटेलिक है। मेटेलिक इसलिए क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है, 5 चाहिए, 5 नहीं मिलते तो 3 दे देता, बट 3 इलेक्ट्रॉन देना आसान बात थोड़ी है। तो 3 इलेक्ट्रॉन देने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत एनर्जी खाना पड़ता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जल्दी देता है, ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे सोच सोच के देता है, ये मजबूर लाचार होकर इलेक्ट्रॉन देता। तो ये मोस्ट मेटेलिक है, ये लेस मेटेलिक है, ये मिनिमम मेटेलिक है, लीस्ट मेटेलिक है, और ये तो मेटेलिक ही नहीं है। क्या है फिर? ये मेटलॉइड है, ये मेटलॉइड है, ये मेटलॉइड है। और ये लीस्ट मेटेलिक है, लीस्ट नॉन मेटेलिक है, लीस्ट नॉन मेटेलिक। आपको नहीं भी दिख रहा होगा तो छोटे छोटे अक्षर में लिख लो कैसे, तो भी सुन सुन के। फास्फोरस क्या है? लीस्ट मेटेलिक है। क्यों? क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन लेना है? 3 इलेक्ट्रॉन लेना है और ले सकता, तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है इसलिए नॉन मेटल है। लेकिन कैसा नॉन मेटल है? कमजोर नॉन मेटल है भैया, कमजोर। क्यों? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन लेना कोई आसान बात नहीं है साहब जी, बहुत मेहनत लगती है इसके लिए। और सल्फर लेस नॉन मेटेलिक, ये नॉन मेटल तो है लेकिन लेस नॉन मेटेलिक है। नॉन मेटल है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और 2 इलेक्ट्रॉन लेने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। 3 लेने में तो बहुत मुश्किल होती है, 2 इलेक्ट्रॉन लेने में और कठिनाई होती है। और क्लोरीन बहुत अच्छा नॉन मेटेलिक है, गुड नॉन मेटेलिक। एक ही इलेक्ट्रॉन लेना है ना, तो इसीलिए जल्दी से ले लेता इलेक्ट्रॉन, मोस्ट नॉन मेटेलिक इन द थर्ड पीरियड। और इसको तो क्या कहना है? नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन लेता देता कुछ ही नहीं करता, वो तो खाली पीली है, वो धरती पे बोझ। तो बात समझ में आ गया? जो इलेक्ट्रॉन जितने जल्दी जल्दी देता है वो उतना स्ट्रॉन्ग मेटल है। जो इलेक्ट्रॉन सोच सोच के मजबूर होके देता वो उतना वीक मेटल है। जो इलेक्ट्रॉन मजबूरी में लेता है इलेक्ट्रॉन, इसलिए वो नॉन मेटल है। मजबूरी में ले रहा है इसलिए वीक नॉन मेटल है। और जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है वो स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल है। तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाओ तो इलेक्ट्रॉन देने की आदत कम होती जा रही है और इलेक्ट्रॉन लेने की आदत बढ़ती जा रही है। इसीलिए लेफ्ट से राइट जाए तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। As we move from the left hand side towards the right hand side of the modern periodic table along any period,
the tendency to donate an electron and form positive electropositive ion is decreasing, and the tendency to gain electron to form electronegative ion is increasing. That's why the tendency to donate electron decreases and the tendency to accept electron increases as we go from left to right, and that's why we say that the metallic character goes on decreasing while the non-metallic character goes on increasing as we go from left to right in along any period. मैंने पहले हिंदी में समझा चुका, इंग्लिश में नहीं भी समझा तो डोंट वरी, हिंदी में तो समझ गए आपको। इलेक्ट्रॉन देने की आदत कम हो रही है और इलेक्ट्रॉन लेने की आदत बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन देने की आदत यानी मेटेलिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रॉन लेने की आदत यानी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ये पुराने सिलेबस में इसको गर्म क्वेश्चन बोलते थे, हॉट्स का क्वेश्चन बोलते थे। एटॉमिक साइज अपन समझ चुके हैं, है ना। चाहे तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना सकता, ये वाले टेबल में ऐसा टेबल बना सकता और इसमें इनके एटॉमिक रेडियस की वैल्यू सबकी एटॉमिक रेडियाई की वैल्यू लिख सकता मैं। अपने यहाँ बुक में दिया हुआ ऐसा क्वेश्चन, एटॉमिक रेडियस की वैल्यू दी हुई है, वैल्यू याद मत करना, कभी एटॉमिक रेडियस की वैल्यू लिखने एग्जाम में नहीं आती है। चलो दूसरी बात, अच्छा मुझे ये बताओ, सोडियम और एक ड्यूरीजन यहाँ पर लिखता हूँ और रेड पेन से लिखता हूँ, Na is more reactive than Mg। Why? ये स्टार वाला क्वेश्चन है क्या? नो, बट ये क्वेश्चन है। गिव रीजन। सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। ये सोडियम है और ये मैग्नीशियम है। केमिकल रिएक्शन करने में सबसे ज्यादा इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? तो सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम से। पूछो क्यों? क्योंकि सोडियम के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, एटॉमिक नंबर 11 है तो कॉन्फ़िगरेशन है 281, और इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है? 1, और 1 इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली डोनेट हो जाता है। और मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 282। मैग्नीशियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की जरूरत है। अब आप मुझे ये बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना आसान है या 2? 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना आसान है। 1 रुपया चवन्नी, 1 रुपया किसी को दान देना आसान है, 2 रुपए, तो 1 रुपया देना आसान है। इसीलिए सोडियम बहुत जल्दी से 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता, मैग्नीशियम थोड़ा सोच के 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता। तो सोडियम जल्दी से 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता, इसलिए सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है और मैग्नीशियम कम रिएक्टिव। अब मुझे बताओ, मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है या एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है? तो मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम को सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है और एल्यूमिनियम को 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना है, क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 283, एटॉमिक नंबर 13 है। एटॉमिक नंबर 13 है मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 283। तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना और ज्यादा मुश्किल, इसीलिए एल्यूमिनियम कम रिएक्टिव है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? सोडियम। थर्ड पीरियड में सबसे ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम, उससे कम रिएक्टिव है मैग्नीशियम, उससे भी कम रिएक्टिव है एल्यूमिनियम। अब मुझे बताओ, सल्फर ज्यादा रिएक्टिव है या क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है? सल्फर ज्यादा रिएक्टिव है या क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है? तो क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है। पूछो क्यों? सल्फर ज्यादा रिएक्टिव है या क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है? तो सल्फर ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, कॉन्फ़िगरेशन है 286। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 पे 17, कॉन्फ़िगरेशन कैसा है उसका? 287। अब बताओ, इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेना है, सल्फर और क्लोरीन को 1 ही इलेक्ट्रॉन लेना है। तो किसके लिए आसान काम है? कौन जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेके अपना काम तमाम कर सकता? क्लोरीन, क्योंकि इसको 1 ही इलेक्ट्रॉन लेना है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेना है, तो क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है। तो जिसको जितना कम इलेक्ट्रॉन देना होता है या जिसको जितना कम इलेक्ट्रॉन लेना होता है वो उतना ज्यादा रिएक्टिव है ना। जिसको जितना कम इलेक्ट्रॉन देना है या जिसको जितना कम इलेक्ट्रॉन लेना है वो उतना मरी करता और उतना जल्दी से उसका ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करता। तो इससे हमको पता चला कि जिसको जितना कम इलेक्ट्रॉन देना है वो उतना ज्यादा रिएक्टिव है, जिसको जितना कम इलेक्ट्रॉन लेना है वो उतना ज्यादा रिएक्टिव है। इसको अब बताओ, सल्फर ज्यादा रिएक्टिव है या फास्फोरस ज्यादा रिएक्टिव है? फास्फोरस, एटॉमिक नंबर 15, कॉन्फ़िगरेशन 285। बताओ, फास्फोरस ज्यादा रिएक्टिव है या सल्फर? सल्फर ज्यादा रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेना है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन लेना है। तो जिसको जितना कम इलेक्ट्रॉन लेना रहेगा
या जिसको जितना कम इलेक्ट्रॉन देना रहेगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव रहेगा। समझ रहे? जो जितना कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता, जो जितना कम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता, वो उतना रिएक्टिव रहता। ठीक है, मेरे ख्याल से अब आपका दिमाग थक गया होगा और मैंने आपको बहुत दिमाग घुमा दिया होगा, चक्कर आ रहे होंगे। अब हम रुक जाएंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।